नंबर्स के साथ हमारा नाम भी आएगा, राइट? तो क्या नाम की भी फ्रीक्वेंसी होती है? एब्सोल्युटली प्रियंका, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम हमेशा नेम से ही चेंज करते हैं। हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा कहीं भीड़ में खो ना जाए। मेंटल वेलनेस, इमोशनली स्ट्रांग, इन बच्चों को कैसे बनाए? जो बच्चे 21st सेंचुरी में पैदा हुए हैं, राइट। उन बच्चों के पास 9 की एनर्जी मिसिंग है। ही मस्ट बी मेंटली डिप्रेस्ड। बहुत लोग बातें करते, ये मेरा पर्सनल ईयर है, ये मेरा पर्सनल ईयर नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू पर्सनल ईयर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रियंका। नंबर 1 या नंबर 10 या नंबर 28, तो इनको जो लोग पैदा होते हैं, आई थिंक दे आर बॉर्न लीडर। There are 81 combinations in numerology and 81 combination में जो 1 and 4 का combination है, that is a good combination. नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इट्स ओके, ऊपर वाले की देन है भाई, बच्चा जब भी आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप सी सेक्शन कर रहे हो तो मोस्टली लोग ना पंडित जी के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट पास जाके ना एक प्रॉपरली डेट निकाल के आते हैं। क्या मतलब इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? This is very secret. वेलकम बैक टू अनदर ऑसम पॉडकास्ट ऑफ ऑन एयर विथ प्रियंका। आज की पॉडकास्ट का जो टॉपिक है ना, वो है न्यूमरोलॉजी। जानेंगे कि हमारे बर्थ नंबर्स, हमारे मूलांक भाग्यांक इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज की पॉडकास्ट की जो गेस्ट है ना, वो है मिसेस दिव्या स्वामी। शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज़ अ साउंड हीलर, शी इज़ अ क्रिस्टल गाइड। तो चलिए इनके साथ आज ढेर सारी बातें करते नंबर्स के बारे में। सो एंजॉय दिस ऑसम पॉडकास्ट एंड प्लीज वेलकम मिसेस दिव्या स्वामी all the way from Toronto to Winnipeg on Honor with Priyanka. Thank you, Priyanka, for bringing me here on your channel on air. I'm very excited, and I am also excited to guide you and to my viewers about numerology. Do you know that numerology is a sister of astrology? Numerology is to transform your life by knowing your own date of birth. Oh my God! तो चलिए आज का ये न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट स्टार्ट करते, लेकिन मिसेस दिव्या स्वामी के अंदाज में। राधे राधे दिव्या जी। राधे राधे प्रियंका जी एंड राधे राधे कनाडा। तो आज हम आपको लेके चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की तरफ। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। और आपके लिए आज का पहला सवाल। हम सबको पता है दिव्या कि न्यूमरोलॉजी हमारी बर्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट बीइंग अ रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप इसमें क्या कहना चाहोगे? एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो न्यूमरोलॉजी इज प्रिवेंशन देन बेटर देन क्योर, क्योंकि आप जानो मत, आप मानो, और मान के अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म करो। दिस इज all about a lifestyle change. This is all about knowing your numbers, yourself. राइट। And that is what the numerology is all about. तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं आपके नंबर से। मेरे? क्या कहती हैं? ओ माय गॉड, मतलब पूरे दुनिया को ही बता दो आज ऑन एयर प्रियंका की, प्रियंका के बारे में जानना है आपको, तो चलिए इस पॉडकास्ट में जानो मेरे बारे में तो मुझे बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रियंका? अरे बाप रे दिव्या, मतलब मतलब वैसे तो मैंने बिहाइंड द कैमरा बहुत मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास गई हूँ, बट ऑन कैमरा यस आई एम लिटिल बिट नर्वस, बट स्टिल ओके। 1 May 1987। चलिए, ये लिख दिया मैंने आपका नाम और ये लिख दिया मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके। अब देखते हैं कि प्रियंका के नंबर्स में क्या छुपा है, क्या मिरेकल छुपा है। लेट्स सी। सो प्रियंका, दिस इज आवर न्यूमेरोस्कोप। ओके। So these are
three vertical lines and three horizontal lines, as you can see. Yep, And these lines and these boxes, they represent each planet. Okay. So now, since you have your date of birth here, so I'm just placing them in these boxes because definitely you need to learn from me the numerology so that you can place them in the boxes. But till Yes. then, I will do this. तो ये बन गया आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट. Okay. अब मैं बताती हूँ इसमें क्या हिडन चीजें हैं जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगी. Oh my God. Okay. आप बॉर्न हुई हैं नंबर 1 के साथ, यानी Yes. कि सूर्य एनर्जी के साथ. Yes. तो आपका जो ड्राइवर हुआ वो हुआ नंबर 1. हम ड्राइवर को या तो ड्राइवर बोलेंगे या हम मुलांग भी बोलते हैं कहीं जगह पे. Okay. जब आप नंबर 1, नंबर 5, 1987 इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो आपका आता है कंडक्टर नंबर, जिसको कि हम भाग्य अंक बोलते हैं. ये आपका आता है 31. लेकिन सिर्फ प्लैनेट्स हैं 1 to 9, तो हम 31 को लेके आएंगे सिंगल नंबर पर. तो 3 + 1 बना 4. तो आपका जो कंडक्टर नंबर हुआ वो हुआ 4, जो कि हमने ये चार्ट में डाल दिया है. अच्छा. फिर आता है एंजल नंबर, यानी कि कुआं नंबर. Okay. आपके केस में हम 1987 का जब टोटल करते हैं तो वो टोटल आता है 11 पर. सिंस यू आर अ वुमेन, तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 और हमारे को टोटल बन जाएगा 11 और आएगा 2. 1 + 1 2. Okay. ठीक है. तो ये आपका 2 लॉटरीज हो गई आपके डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि यू हैव अ लकी बर्थ चार्ट. अब आप कहेंगे कि कैसे हो गई लॉटरीज, तो वो मैं आपको बताती हूँ. ड्राइवर है आपका 1, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, तो ये तो लॉटरी नहीं हुई. कंडक्टर है आपका 4, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई भी 4 नंबर नहीं है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा नंबर टू यू एंड दिस इज अ लॉटरी. फिर कुआं नंबर इज 2. आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ लॉटरी. सो दिस कंप्लीट्स योर chart. D and C, this is the face of you, and the whole birth chart is your body. That is how it completes your numeroscope. Oh, so ये ऐसे होता है. Yes. So there are 81 combinations in numerology, and 81 combination में जो 1 and 4 का combination है, that is a good combination, which tells me that you will always have qualities of sun. सूर्य की qualities क्या हैं? Leadership quality, which you already have. Bright and shine like सूर्य, which you are already doing. Bright and shining. Arrogance थोड़ी सी आई जाएगी. My God. And leadership, which I think you are an awesome leader. आपको मिल गया साथ राहु का, यानी कि नंबर 4 का. नंबर 4 यानी कि रॉबिन हुड. नंबर 4 क्या कराता है? आपको अलग अलग इनोवेशंस कराएगा. आपको अलग अलग स्किल्स में, जैसे कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू राहु. ये राहु एनर्जी है आपकी, जो कि आपको केपेबल बनाती है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में लेके जाती है, आपको फीचर्स लाइक पॉडकास्टिंग में लेके जाएगी, मीडिया में लेके जाएगी. सो 1 and 4 का कॉम्बिनेशन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. यू विल बी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशन. Congratulations. थैंक यू सो मच. मतलब ओ माय गॉड, लाइव पे ऐसे खुद के बारे में अच्छा अच्छा सुना, मेरा दिल वैसे भी खुश हो गया. तो ये है हमारी न्यूमरोलॉजी. सो जैसे कि व्यूअर्स आपने अभी देखा ही होगा कि इन्होंने जो पोस्टमार्टम किया है मेरी डेट ऑफ बर्थ का. सो अगर आप भी ऐसे पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो ना आपकी डेट ऑफ बर्थ का, तो आप दिव्या जी से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो. ये तो बातें हो गई हमारे नंबर्स की. अब न्यूमरोलॉजी है तो ऑफ कोर्स नंबर्स के साथ हमारा नाम भी आएगा, राइट? तो क्या नाम की भी फ्रीक्वेंसी होती है? एब्सोल्युटली प्रियंका, क्योंकि
जो आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जिस दिन, जिस महीने और जिस साल आपका जन्म हुआ है, वो तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड नोबडी कैन चेंज इट। यस। लेकिन अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम हमेशा नेम से ही चेंज करते हैं। आपका जब नेम अलाइन हो जाता है आपकी ड्राइवर और कंडक्टर के साथ, तो आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो अब देखते हैं कि आपका नाम क्या कहता है। ओके। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर योर नेम, ओके। which is Priyanka Chaudhary. So your Priyanka comes on number 3 total, and Chaudhary is showing me on number 7. ओके। बट हम हमेशा टोटल देखते हैं। सो जब हम टोटल करते हैं इसका, तो ये बनता है नंबर 10, यानी कि नंबर 1। ओके। और आपको पता है कि 37 इज द मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इंडियन अल्फाबेट्स के हिसाब से, हिंदी अल्फाबेट्स के हिसाब से, जब हम 3 लिखते हैं तो हम 3 कैसे लिखते हैं? हम 3 लिखते हैं ऊ करके, Yes, right. राइट? Right. और हम 7 कैसे लिखते हैं? हम 7 लिखते हैं ऐसे, एक वेव हाँ. के तौर पे। यस। तो अगर आप 3 और 7 कंबाइन कर दे तो ये ओम बन जाता है। ओह तो माय गॉड। आपको बाय डिफॉल्ट ओम की वाइब्रेशन मिली हुई है। हाउ लकी इज दैट? देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर luckier than that. एवरीथिंग इज आई थिंक रिटन। Absolutely. Absolutely. That is why viewers always count your blessings. यस। तो ये मतलब नेम, पहले तो बर्थ नंबर, देन नेम, फिर आता है बहुत लोग बातें करते ये मेरा पर्सनल ईयर है, ये मेरा पर्सनल ईयर नहीं है। सो हम समझ में नहीं पाते, क्योंकि हम मोस्टली, हमें ऐसा लगता है कि मे बी 2026 मतलब जैसे नंबर 1 है तो शायद यही मेरा पर्सनल ईयर होगा, बिकॉज एक को पैदा हुई हूँ तो। बट अकॉर्डिंग टू यू पर्सनल ईयर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रियंका, एंड दैट इज माय नेक्स्ट स्टेप in the numerology chart, which I am making for you. So step number 3 होता है आपका पर्सनल ईयर। अब देखते हैं आपका पर्सनल ईयर कैसे आया। अच्छा। तो हम डालेंगे आपकी डेट, प्लस हम डालेंगे आपका मंथ, प्लस हम डालेंगे करंट ईयर। अच्छा। करंट ईयर इज 2026, which is equal to number 1, right? So अब हम इनको सबको ऐड कर देंगे। 1 plus 5 plus 1 is equal to 7. So this is your personal year 7. Although for the whole universe, this is personal year or year 2026 is number 1, but for you it is number 7. So number 7 की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, या जो भी 7 के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि केतु महाराज के, that will be more prevalent to you in this year. ओह, सो दिव्या, ये सारी तो बातें हो गई, बट अभी मेन टॉपिक आता है कि जो भी यंग जनरेशन है, राइट, मतलब जिनकी शादी हो गई है या जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, सो आजकल ना मोस्टली सेलेब्स, इवन क्या नॉर्मल लोग भी ना, डिलीवरी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इट्स ओके, ऊपर वाले की देन है भाई, बच्चा जब भी आ रहा है ठीक है। बट अगर आप सी सेक्शन कर रहे हो तो मोस्टली लोग ना पंडित जी के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके ना एक प्रॉपरली डेट निकाल के आते हैं। क्या मतलब इस पे क्या बोलना चाहोगे आप, कि ये सही तरीका होता है या ये सीरियसली असरदार होता है? बहुत ही अप टू द डेट, व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया, जो कि हम ज़्यादातर नहीं बताते ऑन कैमरा, बट बिकॉज दिस इज़ वेरी सीक्रेट। Definitely you must have experienced, I have experienced, that when you're expecting parent, you try to keep certain information, Yeah, close to बिल्कुल, yourself, बिल्कुल। because नजर लग सकती हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। या
not everybody in the family would like to, disclose it बिल्कुल. till we get the baby in your arms. Yes. But yes, मेरे पास काफ़ी couples आए और उन्होंने मेरे से अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट डिस्कस किया. हम कैसे देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली? When the mother gets her delivery date, supposing I can give you with an example, supposing 20th June is the delivery date. Okay. अब मेरे पास आया कपल के भी हमें पता करना है कि what date is the best date for our baby, and they are ready for going for a C-section. तब उस केस में हम 1 week before and 1 week after के चार्ट्स बनाते हैं. Okay. यानी कि कहने का मतलब है कि we will make around 15 charts of that date. आगे पीछे क्योंकि Okay. जब भगवान जी की मर्जी होगी बेबी ने तो तभी आना है. ठीक है ना. Right. तो 5 दिन 1 हफ्ता हम ऊपर नीचे कर ही लेते हो ही जाता है. You are a mother, I know I am a mother. Yes. तो उस केस में जब हम चार्ट बनाते हैं 15 चार्ट्स हम सामने रखते हैं. उन 15 चार्ट्स को एनालिसिस करके जो भी बेस्ट ड्राइवर एंड कंडक्टर कॉम्बिनेशन होता है along with the birth chart, we discuss it with the couple. Yeah. We give them the options. Yeah. And then accordingly they go and they tell to the doctor for the C-section baby. 50% ऐसा होता है कि आते हैं पर वो करवाते नहीं हैं. तो कोई ऐसी बात नहीं है. Every date is a good date. Yes. Right. भगवान ने हमारे लिए एक टाइम सीमित करके रखा हुआ है, आने का भी और जाने का भी. बिल्कुल. तो इसलिए आप दोनों ही तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं या इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं. Right. Either through a C-section prior with the numerological chart or after the delivery. So I would say that the child and the mother should be healthy and happy. Wow. That should be the main crux. Yes. And I wish all the very best to all the mothers who are on the family way. Oh wow, that's amazing, Divya. So Divya ji, बधाई हो, बेबी पैदा हो गया. Absolutely, बधाई हो आपको प्रियंका जी. Thank you so much जी. बट अभी बेबी तो हो गया और बेबी पैदा हुआ है 1 जुलाई को. सो 1 जुलाई को बेबी अगर आ गया तो उसकी वाइब्रेशंस, उसके बर्थ नंबर्स क्या कहते हैं? 1 जुलाई यानी कि सूर्य का नंबर. तो 1st, 10th, 19th या 28 जो भी बच्चे इन डेट्स को पैदा होंगे दे आर रूल्ड बाय सन. उनकी सन एनर्जी होती है. उनका जो ड्राइवर है वो रहेगा सूर्य. और सूर्य की आपको सबको पता है सूर्य इज द किंग. यस. राइट. हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो चमकता ही सूर्य की किरणों से है. हमारी मॉर्निंग ही सूर्य की किरणों से होती है. कहने का ये मतलब है कि बच्चा बहुत तेजस, ब्राइट और साथ ही साथ किंग लीडरशिप क्वालिटीज के साथ होगा. और एक और चीज है थोड़ी सी जो कि हो सकता है नेगेटिव भी हो, थोड़ी सी ईगो के साथ भी होता है. अच्छा. थोड़ा सा स्टबर्न भी होगा. तो इसलिए हमें सूर्य की एनर्जी को चैनलाइज प्रॉपरली करना है. प्रॉपर डायरेक्शन में ही करना है ताकि कि उसकी आने वाली लाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो, ब्लेस्ड हो. सेकेंडली आप देख सकते हैं कि 1st नंबर किनका है और वो कैसे ब्राइट है, ना कि खुद के लिए बट कि पूरे कंट्री के लिए. क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको? मुझे लगता है कोई अच्छा, एक तो सेलेब जिसमें या बिजनेसमैन, तो आप किसको लेना चाहोगे? मुकेश अंबानी जी. ओह यस. मुकेश अंबानी जी इज नंबर 1 एंड उनका जो भाग्य अंक है वो है नंबर 9. सो 1 and 9 is the most valuable, most जिसे कहते हैं लकी कॉम्बिनेशन
in the 81 combinations of numerology. तो देखिए, हो गया ना सूरज तेज. एक्चुअली सो अभी हम यही बातें कर ही रहे हैं. सो बेसिकली इतना तो पता चल गया कि नंबर 1 या नंबर 10 या नंबर 28, तो इनको जो लोग पैदा होते हैं दे आर, आई थिंक दे आर बॉर्न लीडर. They are born दे आर leaders. बॉर्न लीडर. Absolutely. तो ये हो गई लीडरशिप की बात है. बट ना दिव्या, एक हर एक नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है, राइट? लाइक 1 से 9 तक का एक नंबर का. क्या वो सिग्निफिकेंस आप अपनी भाषा में थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे? नंबर 1 जैसे कि मैंने बोला, तेजस, यस. सूर्य की एनर्जी के साथ. नंबर 2 यानी कि मून, मून की एनर्जी के साथ, यानी कि सौम्यता, शीतलता, इमोशंस, ये सब रहते हैं जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं. नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, और 29 then. it is 29. You Yes. got it. Yeah. And 29. तो इन बच्चों को बहुत ही आपको संभाल के रखना पड़ता है. इमोशनल स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती. चंद्रमा लेते हैं रोशनी सूर्य की. उसी तरह से जो भी बच्चे नंबर 2 से बिलोंग करते हैं या ड्राइवर नंबर 2 होता है, उनको हमेशा पूरी जिंदगी किसी ना किसी की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है. सो मेक श्योर दैट दे आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ इमोशनली. हमारे नंबर 2 हैं हमारे शाहरुख खान, राइट? शाहरुख खान जी को भी गौरी खान का साथ मिला. Yes. तो देखे कहाँ पहुंच गए सितारे, देखे कहाँ पहुंच गए शाहरुख के. एक्चुअली अब आते हैं नंबर 3 पे. नंबर 3 होता है गुरु का नंबर. नंबर 3 जो बच्चे पैदा होते हैं 3, 12, 21 इन डेट्स पे, वो बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की तरफ होते हैं. उनका जो दिमाग है वो किताबों में रहता है, वो क्रिएटिविटी की तरफ होते हैं. वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की उनके अंदर लालसा होती है. सो दैट इज़ हाउ नंबर 3 आर. वेल, फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, गोविंदा. गोविंदा इज नंबर 3. और आप देख सकते हैं गोविंदा के कहाँ आसमान में छू गए तारे, यस. और कुछ भी नहीं थे किसी टाइम पे. एक्चुअली अब करते हैं बात नंबर 4 की, यानी कि राहु माइंड की, राहु हेड, यानी कि हमारा रॉबिन हुड. यस. रॉबिन हुड यानी कि राहु. ये लोग जरा रिबेल होते हैं. इनके दिमाग में कुछ भी आ गया तो इन्होंने करना ही है, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, बट दे हैव टू डू इट. दैट इज हाउ नंबर 4 एनर्जी वर्क्स. नंबर 4 वाले बहुत अच्छे होते हैं मीडिया में. नंबर 4 वाले बहुत अच्छे होते हैं सेल्स में. दे आर ट्रिकी. दे कैन सेल यू ताजमहल. दैट इज what the energy of Rahu is. The power of communication. The power of communication. So they can even sell you Taj Mahal. That is a Rahu head, right? Yep. And हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, लेकिन मैं दूंगी ये एग्जाम्पल अमित शाह जी का. हमारे इंडिया के politician, yes, and right hand of Modi ji. Who doesn't know Amit Shah ji? Actually. So he is ruled by Rahu. He is Rahu energy. अब आते हैं नंबर 5 पे. नंबर 5 होता है बुध का नंबर, यानी कि कम्युनिकेशन का नंबर, यानी कि हमारे इंटेलेक्ट का नंबर. इस तरह के जो बच्चे जो बॉर्न हुए हैं नंबर 5 की एनर्जी के साथ, उन बच्चों में कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग देखी गई है. इंटेलेक्ट बड़ा अच्छा देखा गया है. नंबर 5 इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर की, बिकॉज इफ यू सॉ इट वेरी केयरफुली, थोड़ी देर पहले हमने लोशो ग्रिड बनाया था. हाँ. उस लोशो ग्रिड में नंबर 5 जो आता है वो सेंटर में आता है. यानी कि इट्स अ नंबर ऑफ बैलेंस. So whoever child is born with number 5,
is a very balanced child. He would know how to create a balance between in his life always. And the prime example is our Virat Kohli. He is number 5. तो देख लीजिए, examples देखते जाइए आप. हाँ, actually. Bollywood, politician, politics, cricketer, Yes. and industrialists. Yes. So these all numbers are making lot of sense in Yes. everybody's life. Yeah, they have a like significant It is. impact. It has lot of significant Yes. impact. Now number 6, यानी कि Venus का number. What is Venus? This word is about Venus. Venus is all about luxury. Venus is all about beauty. Yeah. So Venus has 2 portfolios. Another portfolio for Venus is that Venus जो है आपका घर का भी मालिक है. वो आपको होमली बनाता है, आपको अटैचमेंट देता है. और Venus ही है जो आपका नेटवर्क बढ़ाता है, आपके फ्रेंड्स, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे. इट्स ऑल अबाउट वीनस. इट्स अ वीनस एनर्जी. साथ के साथ लग्जरी कारें, बड़े घर. Yes. Right? Who doesn't need it? Of course, And everybody money. need it. Yeah. So this all comes from Venus energy. So it is very important that Venus energy को सही तरीके से अलाइन किया जाए. और कौन है हमारी Venus energy? 6 तारीख को कौन पैदा हुआ है? दलजीत दोसांझ. Oh my God. How can you forget him? जी, Oh. हमारे दिलजीत दोसांझ जी है नंबर 6. Oh, nice. अब चलते हैं नंबर 7 पे. नंबर 7 यानी कि केतु महाराज. नंबर 7 एनर्जी के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे मैं कहूंगी कि बड़े वाइज होते हैं. वो विजडम के साथ पैदा होते हैं. साथ के साथ अगर उनकी एनर्जीज सही डायरेक्शन में अलाइन कर दी जाएं, तो दे कैन बी साइंटिस्ट्स. बिकॉज नंबर 7 केतु का नंबर होता है. इस तरह के बच्चे होते हैं रिसर्च में. आप देखेंगे जब भी आप 7 नंबर के बच्चे के पास जाएंगे तो वो जरूर पूछेगा, मॉम व्हाई, Yes. what for? They want to go the depths of everything. Right. They will not just accept it the way you want to tell them, but they want to go in deep research. Research. That is what number 7 is about. Okay. कौन है नंबर 7? नंबर 7 है सिद्धार्थ मल्होत्रा. Oh. जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा इज नंबर 7. अब चलते हैं नंबर 8 पे. नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर. नंबर. जो भी बच्चे रूल होते हैं नंबर 8 से, उन बच्चों के लिए मुझे एक बात कहनी है कि बच्चों हार्ड वर्क करो और शनि महाराज आपको जरूर उसका अच्छा फल देंगे. लेकिन उसमें कैच ये है कि बहुत ही you have to be very dedicated. अपने काम के प्रति. With no cheating at all. आप डेडिकेशन के साथ आप अपना हार्ड वर्क करें, you will get successful in life 100%. I can write it out and give you in writing. जहां थोड़ी सी गड़बड़ करी, वहीं शनि महाराज ने फिर छोड़ना नहीं, क्योंकि शनि महाराज हैं जस्टिस. प्रजापति. वो है जस्टिस का कारक. Right. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 8 नंबर वाला हमेशा जस्टिस करे. और हु वुड नॉट नो दिस दैट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ruled by number 8, which is Narendra Modi ji. And we can see that whatever he is doing for the country is with all the due processes and with full justification. Yes. Yeah. So that is not to be forgotten. Then comes number 9. Number 9 is मंगल का नंबर. जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं नंबर 9 के साथ, वो बहुत ही करेजियस भी हैं और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन भी हैं. यानी कि दानवीर कर्ण भी हैं. कोई भी उनके घर आता है या कोई भी स्कूल में भी देखेंगे आप ना,
अपना काम बेशक छूट जाए लेकिन दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे वो. They will be always there, right there for everybody. So that is number 9. Also, they are very fierce. They have that fierce, you know. I mean, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बिकॉज हनुमान जी है ना 9 नंबर. जी 9 नंबर. तो उसके अंदर उनके अंदर 9 एनर्जी ही हनुमान जी वाली है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू टेक दैट एनर्जी इनटू अ वेरी यू नो पॉजिटिव वे. वो एनर्जी पॉजिटिव तरीके से लगाएं बच्चों की. राइट. तो सो दैट यू नो इट इज चैनलाइज्ड करेक्टली. तो अब नंबर 9 कौन है? नंबर 9 है हमारे अक्षय कुमार. वाओ, व्हाट अ एग्जांपल. सो अक्षय कुमार जी हैं हमारे नंबर 9. सो इस तरह से दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम नंबर 1 to number 9. Wow, that's amazing, दिव्या. On to all my viewers, आशा करती हूँ कि आपने पेन पेपर हाथ में लेके बैठ के ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो इस वीडियो को आप फॉरवर्ड बैकवर्ड आराम से कर सकते हो. सो दिव्या, आपने क्या सिग्निफिकेंस दिया है सारे नंबर का 1 to 9 का. सो बहुत ही एक सेंसिटिव सवाल जब आप बात कर रहे थे ना तो मेरे मन में आया. जो न्यू जनरेशन है, जो जिसे हम अल्फ़ा जनरेशन बोलते हैं, हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा कहीं भीड़ में खो ना जाए. मेंटल वेलनेस, इमोशनली स्ट्रांग इन बच्चों को कैसे बनाए, क्योंकि ना बहुत से जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, इनको ना स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत होती है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इनको इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है प्रियंका. और ये आजकल सोसाइटी में हो भी रहा है. क्योंकि जो बच्चे 21st सेंचुरी में पैदा हुए हैं, राइट, उन बच्चों के पास 9 की एनर्जी मिसिंग है. 9 की एनर्जी यानी कि करेज. राइट, हनुमान जी. यस. हमको बस 9 बोलते हनुमान जी की मूर्ति सामने ले आनी है. करेज मिसिंग होने से क्या हुआ है ना कि they don't like to work hard. They want to work only up to the extent and हुआ नहीं हुआ नहीं, मतलब पेशेंस ही नहीं रही है बच्चों में. नहीं है एक्चुअली. मेरे पास तो बहुत चार्ट्स आए और मैंने बहुत आई थिंक आई हैव सीन मोर देन 2000 प्लस चार्ट्स सो फार. उसमें मैंने देखा कि जो बच्चे 2000 में पैदा हुए हैं उनके पास 9 ना होने की वजह से मल्टीपल 2 आ गया है उनके बर्थ चार्ट में. तो जब मल्टीपल 2 आ जाते हैं किसी के बर्थ चार्ट में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ 20th February 2002, अब किसी का तो डेट ऑफ बर्थ होगा ना ये. तो आप देखिए 20th February यानी कि 2 from 20th, February का भी 2 और 2002 यानी कि 2 and 2. Actually. So there are 4 2s Yes. in his birth chart or her birth chart. तो आप देखेंगे कि आई एम श्योर अगर कोई सुन रहा है मेरा पॉडकास्ट और उसके पास इतने 4 टाइम 2 हैं, he must be mentally depressed. और मेंटली बहुत परेशानियों से गुजर रहा होगा वो बच्चा. हमें क्या करना है एज अ पेरेंट ऐसे बच्चों के लिए? हमें सबसे ज्यादा टाइम बिताना चाहिए बच्चों के साथ और उनको इमोशनली वीक नहीं करना है. हमें उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाना है. हमें कभी भी आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करिए. क्योंकि जहां पे कंपैरिजन आ गया, पहले ही उस बच्चे के पास 4 times 2 होने की वजह से ही इज ऑलवेज मेंटली स्ट्रेस्ड, इमोशनली अप एंड डाउन इतने चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग इतनी चलती रहती है. ऊपर से जब आप उनको सरकास्टिकली कोई बात कहने लग जाएंगे तो बच्चा और डिप्रेशन में जाएगा. और उसमें जाने से यू डोंट इवन नो दैट ही कैन इवन गेट अल्कोहलिक. यस, आई हैव सीन पीपल विद मल्टीपल 2s मेरे पास आए हैं जो कि अल्कोहलिक हो गए हैं बच्चे. एंड पेरेंट्स दे कम विद फॉर अ सोल्यूशन टू मी कि क्या करें. तो इसलिए माय एडवाइस टू ऑल माय व्यूअर्स इज क्यों नहीं हम
बचपन से बच्चों के साथ रहें, बात करें और एक चैनल ओपन करें उनके लिए, बिल्कुल। जहाँ पे बैठ के नॉट ओनली गैजेट्स बट यू नो वी सिट विद देम, Yep. वी प्ले गेम्स विद देम. हमारे टाइम पे पता है बोर्ड गेम्स Board होते games थे होते थे. और हम कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं. देयर वाज सो मेनी. आजकल क्या है? फोन. या कि आप नोटबुक पकड़ा देते हैं और उसी में लूडो भी चल रही है. नो, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन्स, यू आर नॉट डूइंग अ हेल्दी डिस्कशन विद इन द फैमिली. यस। ऐसे बच्चे आइसोलेशन में भी चले जाते हैं. उनको कोई पसंद ही नहीं आता. और जब उनको कोई पसंद नहीं आएगा, यू कैन इमेजिन, यू नो, दे स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स आउटसाइड होम. Yep. So we don't want that to happen. Yep. Right. So my advice is to be more and more with children, talk to them every day, and be their friend Yeah. rather than mother and father. Yeah. Because जब आप फ्रेंड बन के उनसे बात करते हैं तो वो ओपन जल्दी होते हैं. Right. और एक रेमेडी और दूंगी मैं आपको. दिस इज अ रेमेडी. अगर आपके बच्चे के ज़्यादा मल्टीपल टूज हैं तो जब आप शाम को या रात को, बच्चे बेड टाइम पे दूध पीने की हमारी प्रथा बहुत सालों से चलती आ रही है, स्पेशली हम इंडियन पेरेंट्स तो ज़रूर पिलाते हैं बच्चों को रात को दूध. बिल्कुल. तो आप उसमें ग्रीन इलायची ऐड करें. Okay. ग्रीन इलायची जो होती है वो बुध है. और जब आप बुध का कंटेंट आप उसमें डाल देते हैं तो आपके जो बच्चे का माइंड सेट है, कम्युनिकेशन है, इंटेलेक्ट है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है. Oh. So please, my advice is add elaichi into the milk when you give it to the kids. Because it's the white milk. It is the white milk, And then which green- is green elaichi. which represents Venus. Venus. Yeah. It is Venus. So Okay. milk is Venus. And when you add Green elaichi. green elaichi, you're adding Budh, Oh. Mercury. And Mercury, as we all know, is for your mental state. आपकी इंटेलेक्ट के लिए होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन के लिए होते हैं. ठीक है. और आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं. Wow. सो ये करने से काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो एक तो ब्रेन शार्प हो रहे हैं, दूसरा धीरे धीरे उनका इंटेलेक्ट बढ़ रहा है. वो कुछ और भी सोचेंगे. Right. सो जस्ट डू दैट. बच्चों के माँ बाप भी पी सकते हैं. बच्चों के माँ बाप भी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं अपना इंटेलेक्ट बढ़ाने के लिए. इसीलिए मैंने पूछ ही लिया. एब्सोल्युटली. नहीं जी, बिल्कुल पी सकते हैं. और दूसरी बात ये भी है कि यार, टुडेज चिल्ड्रन आर टुमारोज फ्यूचर. Yes. Right. So we want to have a bright future. What a remedy and what a explanation, दिव्या. No, seriously. मतलब दूध तो ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आजकल तो उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के देते हैं, या बोर्नवीटा हो गया, या कुछ ना कुछ अच्छे से उसको चॉकलेट सिरप डाल के. ये तो ठीक है, आप दे ही रहे हो, बट अगर आप जैसे इन्होंने बताया रेमेडी में कि आपने अगर वार्म मिल्क में अगर ग्रीन इलायची डाल के दे दी तो ये आपके बच्चों के इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होगा और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं. ये तो बातें हो गई हमारी मेंटल फिटनेस की. अब कैसे है ना, बेबी ने जन्म ले लिया, बेबी का नाम हो गया, बेबी का मेंटल फिटनेस भी हो गया. अब बारी आती है हमारे बच्चे के एजुकेशन की, जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को मतलब काफ़ी स्ट्रेस देती है कि भाई सबको ऐसा लगता है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छे एक बिजनेस में चला जाए, या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए. अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, आप बच्चों के एजुकेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल ठीक कहा. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बच्चे की Yeah. न्यूमरोलॉजिकली बहुत अच्छी हो सकती है. वैसे तो न्यूमरोलॉजिकली हम एडवाइस करते हैं कि 10 इयर्स से पहले हम लोग नहीं देखते हैं. आई मीन ऑफ कोर्स बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, टिल द नेम इज बीइंग केप्ट, हम तब तक उसका चार्ट देख के वी जस्ट डिटरमाइन. ओके. लेकिन बेबी के 10 इयर्स तक हम न्यूमरोलॉजी नहीं देखते हैं. हम बच्चे के 10 इयर्स के बाद ही चार्ट को देखते हैं, बिकॉज 10 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है. सो दैट डेवलपमेंट हैज टू हैपन नेचुरली. Yes, You know,
We are just numerologists. We are not God, Yes, right? right. We only know and learn these numbers, and that's why, this is our responsibility to guide the society Yeah. accordingly. Yes. बट करने वाला तो ऊपर परमात्मा ही है सब कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. आप बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों के चार्ट से, बच्चों के ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से और बर्थ चार्ट से. जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा कि ड्राइवर कंडक्टर इज द फेस एंड द बर्थ चार्ट इज द बॉडी. अब हम बात करते हैं कि हम ड्राइवर 1 से लेके बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे का ड्राइवर 1 हो गया तो उस बच्चे को किस प्रोफेशन में किस तरह से जाना चाहिए. तो ऐसा है प्रियंका कि हम पूरा चार्ट ही देखते हैं एग्जैक्टली कि बाकी के जो नंबर्स हैं वो कौन से बॉक्स में बैठे हैं. अगर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है तो वी ऑलवेज एडवाइज दैट ही शुड get into education line. Okay. He should become a lecturer, or he should be, getting into a school. Education field is the best field for him or her. अगर हम देखते हैं कि नंबर 4 है बैठा हुआ, जैसे कि आपके केस में, तो नंबर 4 और 1 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा लॉयर भी बनाता है. लॉयर के साथ साथ आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हो. मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली. मतलब सीरियसली, मतलब भगवान ना करे मैं कभी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊंगी. सो नो, आई एम जस्ट सेइंग नंबर 4 वाले एक अच्छे सेल्स पर्सन भी होते हैं. दे आर वेरी गुड इन मल्टीमीडिया, दे आर very good into computers, technology, AI expert. So this is anything to do with brain, with mind is number 4. So अगर आपका बच्चा इस फील्ड में है लेकिन उसके पास नंबर 4 मिसिंग है, again I am giving a contradictory statement as well. If your child is doing a computer sciences, if your child is getting into this industry, but he is missing number 4, फिर आ जाती है प्रॉब्लम. तब वो कर तो लेगा लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे वैसे. उस टाइम पे फिर हमको उनको रेमेडी बतानी पड़ती है. देन वी डू द रेमेडीज, बोथ डायरेक्ट रेमेडीज एंड इनडायरेक्ट रेमेडीज. बट वो काफ़ी आगे की बात है. वी वुड रिक्वेस्ट कि भाई उस केस में यू शुड कंसल्ट अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट. अब जाते हैं हम नंबर 5 पे. नंबर 5 होता है बुध का नंबर. एनीथिंग रिलेटेड टू ऑफिस, एनीथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का नंबर भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन शुड बी डन बाय नंबर 5. आजकल आप देख रहे हो इतने पॉडकास्टर्स हैं, नेटवर्किंग वाले कितने चीजें हो रही हैं, so they must be very good in all these areas, whoever is ruled by number 5. So they should get into that field. Number 6 is Venus का number. Number 6 वालों को the best and the bestest is luxury word. They must pick up anything related to hotel, casino, bar, club. They should always do their own business. If they are not doing their own business, they are killing themselves. They don't know their actual potential, I would say. Also, they can go towards the fashion industry. They can be a fashionist. They can also get into a jewelry. They can sell the precious metals. So all this portfolio is for number 6. Then comes number 7. अब number 7 में क्या प्रोफेशन ढूंढेंगे हम? तो अगर किसी बच्चे के पास नंबर 7 है उसके बर्थ चार्ट पे, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा कैन बिकम अ डॉक्टर. He or she can go towards healing profession. Because number 7, Ketu ka number is gets you into a healing. Can be a pharmacist, can be a nurse, can be a scientist, because number 7 also is a number of a research. So, and spiritual. He can be a spiritual speaker.
So if you have number 3 and 7 present in your birth chart, you can be a spiritual speaker. So that is the portfolio of number 7. अब आते हैं हम नंबर 2 पे. भाई नंबर 2 वाले क्या करें? सो नंबर 2, जैसे कि हम सबको पता है, रूल करता है मून एनर्जी से. नंबर 2 वालों के लिए कहा जाता है कि आपको कुछ भी काम करना चाहिए वाटर से रिलेटेड. नेवी का काम करें, नेवी पे चले जाए, नेवी में भर्ती हो जाए. अगर वो नहीं हो सकता तो आप अपना कुछ भी वाटर रिलेटेड काम कर सकते हैं. जूस की दुकान खोल लें, पानी बनाने की प्लांट पर लगा ले. इट विल गो लाइक लीप्स एंड बाउंड. यू विल प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग. शेक्स, मिल्क शेक्स बनाएं, मिल्क का काम कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर मून पीपल हु आर हैविंग नंबर 2 एज देयर मेन ड्राइवर. नाउ वी हैव नंबर 8 रिमेनिंग. सो नंबर 8 जो होता है शनि का नंबर, वो होता है मनी का नंबर, मनी मैनेजमेंट का नंबर. तो अगर आप देखें कि अगर आपके पास एक पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो अपने बच्चे को सीए बनाना है, और नंबर 8 ही मिसिंग है. आप यकीन नहीं मानेंगे प्रियंका, मैं आपको एक केस बताती हूँ कि अभी मेरे पास 2 वीक पहले ही आया. ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज इन इंडिया एंड हिज सन हैज गिवन सीए एग्जाम्स. He has done 3 attempts, but he could not succeed. मैंने एकदम से पूछा कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताएं, और क्या निकलता है कि नंबर 8 मिसिंग है उसके पास. नंबर 8 जो है ना, वो नंबर्स का ज्ञान है सारा. सो जब भी हम ये देखते हैं कि बच्चे को सीए बनना है, अकाउंटेंट बनना है, अकाउंटिंग की तरफ जाना है, या कि इवन आजकल आप देख रहे हैं कि वेल्थ मैनेजर्स कितने आ रहे हैं. तो दे हैव नंबर 8 एज द प्राइम नंबर इन देयर बर्थ चार्ट. अगर वो बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो अगेन माय सजेशन वुड बी प्लीज डू टेक अ गुड न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस so that they can see your numerological chart and tell you that what other profession out of the birth chart can your child get into. Right. Rather than, doing multiple attempts and wasting your energy, your time, your, education, your money. Please take some advice as early as possible. This is my personal advice to everybody. नंबर 9 जो नंबर है, वो फियर्स नंबर है, वो करेज का नंबर है. तो जो भी कोई डिफेंस में जाना चाहता है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, हम देखते हैं उसका नंबर 9 कि 9 कैसा है, क्योंकि ये दबंग काम है, दबंगियत का काम है. सो पीपल हु आर हैविंग देयर ड्राइवर्स एज नंबर 9, they are very successful if they are into certain fields. I again would like to recommend that these numbers, they play a very important role in your life to define yourself. And everything about your health, about finances, about profession, relationships. So you must get in touch with a numerologist. Absolutely दिव्या, और वो भी अगर आपकी जैसी हो तो क्या ही कहना. So दिव्या, हमने इतनी सारी बातें की, राइट, बट एक आपकी क्यूरियस गेस्ट, मतलब आज मैं खुद को गेस्ट ही बोलूँगी अपने शो पे, बट फिर भी ना, अगर हो सकता है, बिकॉज यू आर वेरी एक्सपर्टाइज इन न्यूमरोलॉजी, सो हर एक की रेमेडी होती है. ऐसा तो नहीं है कि हर एक नंबर हर एक की चार्ट में प्रेजेंट हो, राइट. जैसे आपने मेरा भी देखा था, मुझ में भी कुछ नंबर मिसिंग है. तो ऐसे ही हमारे जो व्यूवर्स है, अगर उनके नंबर्स में अगर कोई नंबर मिसिंग है फ्रॉम 1 to 9, उनके लिए एक शॉर्ट में रेमेडीज बताओगे आप? जरूर प्रियंका. ऐसा मैंने कोई ही चार्ट देखा होगा जिसमें कि सारे नंबर्स 9 के 9. I have seen at the most एक नंबर मिसिंग जरूर होता है किसी की भी चार्ट में.
तो बिल्कुल हम जो भी मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडीज के थ्रू हम वो एनर्जी देते हैं, यू नो, वी क्रिएट दैट एनर्जी. यस. फॉर एग्जाम्पल सन की एनर्जी. अब किसी के पास अगर सन की एनर्जी मिसिंग है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ? कम्युनिकेशन स्किल की, हाँ. कॉन्फिडेंस की. The person who does not have number 1 in his chart or her chart will be not confident, राइट. will not be able to communicate correctly. Stammer. उस केस में हम ये देखते हैं अगर उसका कंडक्टर 8 नहीं है तो सूर्य को मॉर्निंग में अप टू 8 AM जल देना एवरी मॉर्निंग. वो हमारी सूर्य एनर्जी को इन्हांस करेगा जो मिसिंग है. अब आते हैं नंबर 2 की बात करते हैं. जिसके पास नंबर 2 नहीं है, जिसके पास नंबर 2 नहीं है वो कंफ्यूज रहते हैं. उनको ये समझ नहीं आती कि वो क्या डिसीजन लें, बिकॉज नंबर 2 नहीं है. नंबर 2 का एक बहुत सरल उपाय है प्रियंका, और वो है अपनी माँ का आशीर्वाद लेना. बिकॉज नंबर 2 रिप्रेजेंट्स आवर मदर. नंबर 2 मदर है और नंबर 1 फादर है. सूर्य जिनके पास नहीं है वो अपने फादर से हमेशा मॉर्निंग में आशीर्वाद लेके अगर घर से निकलेंगे तो फिर देखिए चमत्कार. और नंबर 2 वाले, आप अपनी मदर से ज़रूर आशीर्वाद लें. और अगर मदर दूर हैं, अगर वो दूर रहती हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उनसे फ़ोन पे अच्छे से बात करें लेकिन झगड़ना नहीं है. और जब भी अपनी मदर से मिलें आप उनसे एक चांदी का स्क्वायर 40 ग्राम्स चांदी का स्क्वायर प्लेन ले लें और उसको हमेशा अपने वॉलेट में रखें एज अ मदर का आशीर्वाद. दिस कैन बी डन विद फॉर पीपल हु हैव टू एंड हु डोंट हैव टू, बिकॉज सिल्वर रिप्रेजेंट्स मून एंड इट इज नंबर 2. राइट. अब आते हैं नंबर 3 पे. जिनके पास नंबर 3 मिसिंग है, यानी कि क्रिएटिविटी मिसिंग है, वो जितना मर्जी काम कर ले लेकिन जब तक क्रिएटिविटी मिसिंग होगी वो बात आएगी नहीं काम में. तो उसके लिए क्या करना है? जुपिटर. नंबर 3 इज जुपिटर. आपको हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी पानी में रोज मॉर्निंग में पीनी है, बिकॉज हल्दी इज योर जुपिटर. जुपिटर को ठीक करने के लिए दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं कि आप रोज केसर का तिलक कर सकते हैं अपने जुपिटर को ठीक करने के लिए. अगर आप माथे पे नहीं लगाना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कान के पीछे भी लगा सकते हैं, which will enhance your Jupiter energy. Then comes राहु एनर्जी. भला राहु की एनर्जी कोई लेना चाहेगा? अब तुम सोच रही होगी ये. हाँ, हर प्लैनेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रियंका. राहु इज रिप्रेजेंट्स अ वुडन एलिमेंट. राहु यानी कि डिसिप्लिन. आपका राहु ही आपका डिसिप्लिन लेके आता है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स लेके आता है, आपको मैनेजरियल स्किल्स लेके आता है. आपको ये बात पता थी राहु के बारे में? नहीं. जी, राहु का पोर्टफोलियो भी है तो रॉबिनहुड वाला, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, आपका जितना भी मैनेजरियल काम है, अगर राहु की एनर्जी नहीं है तो सब वेस्ट है. उसको एनहांस कैसे करें? आप वुडन ब्रेसलेट पहन सकती हैं. वुडन, वुड का, या आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं. और फिर देखिए राहु की एनर्जी किस तरह से चैनलाइज होती है आपकी लाइफ में. नंबर 5 जो कि बहुत लोगों के यहाँ मिसिंग होता है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 नंबर के लोग 20% ही हैं. तो नंबर 5 को एनहांस करने के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कपड़े पहनें. आप ग्रीन वेजीज खाएं रेगुलर बेसिस पे. आप ग्रीन एवेंचुरिन या एमरल्ड का आप ब्रेसलेट पहने, तो आपकी ग्रीन एनर्जी, इंटेलेक्ट, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा. प्लांट्स की सेवा करें. अब तो जैसे कनाडा में तो समर आ गई है, तो बस आप अपना बैकयार्ड तैयार करें, सजाए, अपनी ग्रीन एनर्जी को एनहांस कीजिए. राइट. नेक्स्ट आता है नंबर 6. जिनके नंबर 6 मिसिंग है, यानी कि वीनस की एनर्जी मिसिंग है. वीनस का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. आपकी फैमिली,
आपके फ्रेंड्स all are defined by number 6. Also is a number of luxury. तो उसको enhance करने के लिए आप पहनेंगे गोल्ड मेटल की रिस्ट वॉच with a राउंड मेटल गोल्ड का डायल, या कि ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि जो अंदर है, अंदर या तो रोमन नंबर्स हो या 1 2 3 4 हो, डैशेस नहीं चलेंगे. Yes, make sure that that happens. Okay. So that is the best remedy to enhance your Venus. Okay. And this has to be worn on left hand side Okay. only. Now comes number 7. वैसे तो नंबर 7 यानी कि केतु महाराज का नंबर कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल नंबर है, विजडम का भी नंबर है और साथ के साथ डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी है. इसके लिए द बेस्ट रेमेडी इज दैट you can wear a silver and gold combined watch. रोज गोल्ड? नहीं, सिल्वर एंड गोल्ड का कंबाइंड वॉच पहने आप. Okay. और अगर नहीं पहननी, अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई हम वीनस के लिए पहने या हम केतु के लिए पहने, 7 के लिए पहने, तो मैं ये एडवाइस करूंगी यू कैन ऑल्सो वेयर एमेथिस्ट. एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं आप टू एनहेंस योर स्पिरिचुअल जर्नी. अब आते हैं नंबर 8 पे. नंबर 8 है हमारे शनि महाराज. तो ये कहते हैं कि आपको सैटरडे को ब्लैक और रेड कलर नहीं पहनना है, ना ही ब्लैक शूज, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लैक नहीं पहनना है, बल्कि ब्लैक कलर दान करना है. आप ब्लैक दान दे सकते हैं, आप समोसा और चाय पिलाएं सैटरडे को. दैट इज द बेस्ट रेमेडी बिकॉज समोसा इज नमक एंड नमक इज शनि. और जितना आप अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को खिलाएंगे या देंगे, उतना ही शनि महाराज खुश होते हैं आपके ऊपर. आई नो आपका प्रश्न होगा, भाई कनाडा में तो कोई अंडर प्रिविलेज्ड ही नहीं है, तो हम किसको दें? तो मेरा ये जवाब रहता है हमेशा कि आप गुरुद्वारा में जाके सेवा कर सकते हैं. आप गुरुद्वारे में सैटरडे को समोसे की ट्रे दे आए, आप वहाँ पे बैठे और आप खुद सेवा करें, आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करें खाना. उससे क्या होगा, आपका सेवा भाव जो है वो दिखेगा और वो एनर्जी अपने आप आपके पास आएंगी. सो यू कैन डू दैट ऑन सैटरडेज. ओके. एंड देन नंबर 9. तो आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास नंबर 9 मिसिंग है. नंबर 9 की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है दैट द चाइल्ड और द पर्सन शुड वेयर रेड मॉली on your left hand for ladies and right hand for male, and make sure that you change it after 21 days. 21 days. Yes. Or you can also wear a red band, anything related to red color. Red carnelian का क्रिस्टल भी हम पहनाते हैं अगर आपके पास मंगल की एनर्जी मिसिंग है. जैसे आपने देखा होगा कई लोग मोंगे की रिंग भी पहन लेते हैं, मूंगा पहना हुआ है रेड, द ट्रायंगल शेप. सो कुछ लोग वो भी बनवा के पहनते हैं, बट आप क्रिस्टल पहनिए, या कि आप कुछ नहीं पहनना तो आप मॉली पहनिए. आप देखेंगे कि रेड एनर्जी जब आपके पास आती है, मंगल की एनर्जी आती है, तो आप कितने करेजियस हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और आपके अंदर से डर धीरे धीरे निकलने लगता है. और भी कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज जरूर पढ़ें. दिस इज माय हम्बल एडवाइस फॉर पीपल हु डू नॉट हैव नंबर 9, बिकॉज हनुमान जी जैसा प्रोटेक्टिव कोई नहीं है. तो ये है हमारी रेमेडीज फॉर नंबर 1 to 9. वाह दिव्या, मतलब लिटरली आप जब ये रेमेडी बता रही थी ना, तो मैं अपने मन में सब कुछ डाउनलोड कर रही थी कि आज जो इतना सारा डेटा जो आज आपके यहाँ से आया है, तो मैंने सोचा कि चलो डाउनलोड कर लूँ फटाफट. और आशा करती हूँ मेरे व्यूवर्स कि आपने भी इतना सारा जो आज डेटा है, जो इतना सारा मतलब इन एक्सपर्ट एडवाइस है 1 to 9 नंबर्स के लिए, फिर वो एजुकेशन हो, नंबर्स हो, आपके नाम हो, कि आपके लिए रेमेडी हो, कि आपने सारी नोट डाउन की होगी.
इतनी सारी बातें आज दिव्या हमने की। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि नंबर सिर्फ मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं है, बट आज आपने इसको लिटरली एक स्टैम्प लगा दिया। तो इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, वन लेसन फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड उनके बच्चे फ्रॉम न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे का नाम का चुनाव करें तो जो भी उसका फर्स्ट डेट है, जैसे कि नंबर 1 है तो सूर्य हो गया, तो सूर्य के सिनोनिम्स में ही नाम रखें। अगर आप उसी नाम की एनर्जी वाला नाम रखते हैं, उसी अल्फ़ाबेट की एनर्जी वाला नाम रखते हैं, तो उससे आपके जो बच्चे की अलाइनमेंट है, जो Yeah. मेंटल अलाइनमेंट है, वो उसी तरह से उसको हो जाती है और वो पॉजिटिविटी की तरफ खुद ब खुद जो है ग्रह दशा या आप कह के ईयर्स उसको ले जाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, नो 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 नो, डोंट टेक मी रॉन्ग। दिन आता है, सुबह आती है, सुबह आता है और रात आएगी, तो ये तो एक इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ, It's a cycle, ये तो yeah. हमेशा आएगा। 4 ऋतुएं हैं, उसी तरह से लाइफ में भी अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर आपका नाम आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो जाता है तो आपको वो करेज और आपको एक रास्ता मिल जाता है उसको फाइट करने का, बिकॉज यू नो वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स rather than just beating behind the bush. आपको एक रास्ता मिल जाता है, आपको एक गाइड मिल जाता है जो आपको ये बता सके कि this is the right path for you and you have to follow that. This is my advice, that without wasting any time, if they are going through some rough time or they don't know what to do further, तो वो ज़रूर किसी ना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, because numerology is transformation of your life through you, for you, and for your benefit. Yes. And lifestyle change can bring lot of good things in your life. So this is my advice for everybody. वाह, व्हाट ए एडवाइस दिव्या। एंड बातें करते करते इतनी एक्साइटिंग बातें, हर सवाल के बाद मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। मतलब अभी बर्थ नंबर्स हो गए, अच्छा अभी नाम हो गया, अच्छा अभी एजुकेशन हो गया, बट ऑनेस्टली बहुत नॉलेज आज सिर्फ मुझे नहीं लगता सिर्फ मैंने गेन किया है, बट हमारे पूरे व्यूअर्स ने गेन किया है। Thank you so much for choosing the On Air with Priyanka platform, for your knowledge, for your numerology. Thank you very much. Thank you very much, viewers, for watching me. And thank you very much, Priyanka, for bringing me here on your platform. Thank you very much. Thank you Thank so you. much. And to all my viewers, आशा करती हूँ कि मेरे सारे एपिसोड की तरह आपको आज का ये न्यूमरोलॉजिस्ट वाला एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, बीच बीच में आपको रिमाइंडर दिया था कि प्लीज़ पेन और पेपर साथ में लेके ज़रूर बैठना, और जो नीचे फास्ट फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड के बटन है ना, उसको भी यूज़ करना, कहीं कोई रेमेडी या कहीं कोई नंबर मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं ऐसे ही अगले another awesome podcast में, but until then, take care and bye.